ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके ध्यान के लिए ये पाठ रविवार 6 जून 2021 के लिए है। विषय: ईश्वर ही एकमात्र कारण और निर्माता है। स्वर्ण पथ, भजन संहिता। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भाली भांति जानता हूँ। उत्तरदायी ध्यान: यशाया, यिर्मयाह। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित हूँगा, मेरे प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेंगे, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चादर ऐसी ओढ़ा दी है, जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपने श्रृंगार करती है। क्योंकि जैसे भूमि अपनी उपज को उगाती है और बारी में जो कुछ बोया जाता है उसको उपजाती है, वैसे ही प्रभु यहोवा सब जातियों के सामने धार्मिकता और धन्यवाद को बढ़ाएगा। तू हजारों पर करुणा करता रहता, परंतु पूर्वजों के अधर्म का बदला उनके बाद उनके वंश के लोगों को भी देता है। हे महान और पराक्रमी परमेश्वर, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, तू बड़ी युक्ति करने वाला और सामर्थ्य के काम करने वाला है। तेरी दृष्टि मनुष्यों के सारे चाल चलन पर लगी रहती है और तू हर एक को उसके चाल चलन और कर्म का फल भुगताता है। पाठ उपदेश बाइबल में से उत्पत्ति। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाला को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाला को अंधेरे से अलग किया। और परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समंदर कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तो पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज एक एक जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हों, और वो चिन्ह हों और नियुक्त समूह और दिनों और वृक्षों के कारण हों। तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई। उनमें से एक बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया, तथा दिन और रात पर प्रभुता करें और अंधियारे को उजाले से अलग करें। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की, जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा कि पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित पुरानी, अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हों। और वैसा ही हो गया। सो परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशु को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वो समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सारे रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन के प्राण हैं, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया था, सबको देखा तो क्या देखा कि वो बहुत ही अच्छा है। यशाया। तब यस्सी के तने में से एक डाली फूट निकलेगी, और उसकी जड़ में से एक एक शाख निकलकर फलवंत होगी,
उस समय यस्सी की जड़ देश देश के लोगों के लिए एक झंडा होगी। सब राज्यों के लोग उसे ढूंढेंगे और उसका विश्राम स्थान तेजमय होगा। लूका। फिर यीशु ने वो जगह निकाली जहां ये लिखा था कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। मत्ती। और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। और सारे सूरिया में उसका यश फैल गया, और लोग सब बीमारों को, जो नए नए प्रकार की बीमारियों और दुख में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं, मिर्गी वालों और खोले के मारे हुओं को उसके पास लाए, और उसने उन्हें ठीक किया। मत्ती। वो उनसे ये बातें कह ही रहा था कि देखो, एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा कि मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वो जीवित हो जाएगी। यीशु उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया। और देखो, एक स्त्री ने, जिसके 12 वर्ष से लहू बहता था, उसके पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, क्योंकि वो अपने मन में ही कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। यीशु ने फिर कर उससे देखा और कहा, पुत्री, ढारस बांध, तेरे विश्वास ने तुझे ठीक किया है। सो वो स्त्री उसी घड़ी ठीक हो गई। जब यीशु सरदार के घर में पहुंचा और बांसुरी बजाने वालों और भीड़ को हुल्लड़ मचाते देखा तो कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं पर सोती है। उस पर उसकी हंसी करने लगे। परंतु जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वो जी उठी। कुरिन्थियों। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते। इसलिए हम हिया नहीं छोड़ते। यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता जाता है, तो भी हमारा भीतर मनुष्यत्व प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। मत्ती। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। अब मैं मेरी बिकरेडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। महान शिक्षक कारण और प्रभाव दोनों को जानते थे कि सत्य स्वयं को संप्रेषित करता है, लेकिन कभी भी त्रुटि नहीं देता है। उत्पत्ति 1:31। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा तो क्या देखा कि वो बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार छठा दिन हुआ। दिव्य सिद्धांत या आत्मा सभी को समझाता है और व्यक्त करता है, और इसीलिए सभी को उतना ही परिपूर्ण होना चाहिए जितना कि दिव्य सिद्धांत परिपूर्ण है। आत्मा के लिए कुछ भी नया नहीं है, शाश्वत मान के लिए कुछ भी नया नहीं हो सकता। सभी चीज़ों के लेखक, जो अनंत काल से अपने विचारों को जानता है, देवता उनके कारण से संतुष्ट थे, अन्यथा वो कैसे हो सकता है, क्योंकि आध्यात्मिक निर्माण उसके अनंत आत्म नियंत्रण और अमर ज्ञान का प्रकोप था। ईश्वर और उसकी रचना में सभी वास्तविकता सामंजस्यपूर्ण और शाश्वत है।
वो जो बनाता है वो अच्छा है, और जो कुछ भी बनाया जाता है वो उसी के द्वारा बनाया जाता है। इसलिए पाप, बीमारी और मृत्यु की एकमात्र वास्तविकता ये भयानक तथ्य है कि अवास्तविकता मानव को वास्तविक लगती है, विश्वास को गलत करती है। जब तक कि भगवान उनके भेष को बंद नहीं करता, वो सत्य नहीं है, क्योंकि वो भगवान के नहीं हैं। ईश्वर के विचार परिपूर्ण और शाश्वत है, पदार्थ और जीवन है। भौतिक और लौकिक विचार मानव हैं, जिसमें त्रुटि है, और चूंकि भगवान आत्मा एकमात्र कारण है, उनके पास एक दिव्य कारण का अभाव है। लौकिक और भौतिक तत्व आत्मा की रचना नहीं है, वो आध्यात्मिक और शाश्वत के निकाली हैं। नश्वर मन मानव उद्देश्यों को स्वीकृत सीट है। ये भौतिक अभिधारणाओं का निर्माण करता है और शरीर की हर प्रक्रिया को उत्पन्न करता है। यदि क्रिया दिव्य मन से निकलती है तो क्रिया सामंजस्य पूर्ण होती है। यदि ये गलत नश्वर मन से आती है तो ये कलापूर्ण है, और पाप, बीमारी, मृत्यु में समाप्त होता है। ये दो प्रीत स्रोत कभी भी फव्वारा या धारा में नहीं मिलते हैं। उत्तमन मन आगे की पूर्णता भेजता है, क्योंकि परमेश्वर मन है। नश्वर मन अपने स्वयं के सदर्शों को भेजता है, जिनके बारे में बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, सभी गुमान है। सत्य में त्रुटि की कोई चेतना नहीं है, प्रेम में घृणा का भाव नहीं है, जीवन का मृत्यु से कोई संबंध नहीं है। सत्य, जीवन और प्रेम अपने से भिन्न हर चीज के विनाश का नियम है, क्योंकि वो ईश्वर के अलावा कुछ भी घोषित नहीं करते हैं। बीमारी, पाप और मृत्यु जीवन का फल नहीं है, वो ऐसे लोग हैं जो सत्य को नष्ट कर देते हैं। पूर्णता पूर्णता को चेतन नहीं करती है। भगवान जितना अच्छा है और सभी का स्रोत है, वो नैतिक या शारीरिक विकृति नहीं करता है। लेकिन इस तरह की विकृति वास्तविक नहीं है, लेकिन भ्रम है, यानी त्रुटि का मिथ्या भ्रम। दिव्य विज्ञान इन भव्य तत्वों का खुलासा करता है। किसी भी रूप में कभी भी डरने या ना मानने की गलती से उनके उद्धार पर यीशु ने जीवन का प्रदर्शन किया। यदि हम पालने और कब्र के बीच दिखाई देने वाली चीजों से मनुष्य के बारे में अपनी सारी धारणाएं प्राप्त करते हैं, तो मनुष्य में सुख और अच्छाई का कोई ठिकाना नहीं होगा, और कीड़े उसका मांस छीन लेंगे। लेकिन पौलुस लिखता है, जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। मनुष्य जन्म, परिपक्वता और कषाय के दौर से गुजर रहा है। वो जानवरों और सब्जियों की तरह है, कषाय के नियमों के अधीन। यदि मनुष्य अपने अस्तित्व के प्रारंभिक चरण में धूल था, तो हम इस परिकल्पना को स्वीकार कर सकते हैं कि वो अनंतता अपनी आदम स्थिति में लौट आता है। परंतु मनुष्य कभी मनुष्य से अधिक या कम नहीं होता। वास्तविकता और उसके ज्ञान में होने के क्रम को समझने के लिए आपको परमेश्वर को उस सभी के दिव्य सिद्धांत के रूप में फिर से शुरू करना चाहिए जो वास्तव में है। आत्मा, जीवन, सत्य, प्रेम एक के रूप में गठबंधन और भगवान के लिए शास्त्र के नाम हैं। सभी पदार्थ, बुद्धि, ज्ञान, अस्तित्व, अमरता, कारण और प्रभाव ईश्वर के हैं। ये उसकी विशेषताएं हैं, अनंत दिव्य सिद्धांत, प्रेम की शाश्वत अभिव्यक्तियां। कोई भी ज्ञान बुद्धिमान नहीं है, लेकिन उसका ज्ञान है। कोई सत्य सत्य नहीं है, कोई प्रेम प्यारा नहीं है, कोई जीवन जीवन नहीं है, लेकिन परमात्मा है। कोई अच्छा नहीं है, लेकिन अच्छा भगवान सबसे अच्छा है। विश्वास करने की ये त्रुटि कब सामने आएगी कि भौतिकता में जीवन है, और ये पाप, बीमारी और मृत्यु ईश्वर की रचनाएं हैं। ये कब समझा जाएगा कि सामग्री में ना तो बुद्धिमत्ता है, जीवन है, और ना ही संवेदना है, और ये कि विपरीत विश्वास सभी दुखों का विफल स्रोत है। इसके कारण और भी हैं। इसलिए किसी अनय कारण से कोई प्रभाव नहीं हो सकता है, और औकात में कोई वास्तविकता नहीं हो सकती जो इस महान और एकमात्र से आगे नहीं बढ़ती है। पाप, बीमारी और मृत्यु विज्ञान के नहीं, बल्कि होने के हैं। ये वो त्रुटियां हैं जो सत्य, जीवन या प्रेम की अनुपस्थिति को रोकती हैं। अस्तित्व के विज्ञान में महान सत्य कि वास्तविक मनुष्य था, है और हमेशा रहेगा, निर्विवाद है।
क्योंकि यदि मनुष्य परमेश्वर का प्रतिबिंब है तो वो ना तो ऊंचा है और ना नीचा, परंतु सीधा और परमेश्वर जैसा है। यदि परमेश्वर को केवल मन और जीवन माना जाता है तो पाप और मृत्यु के लिए कोई अवसर होना बंद हो जाता है। जब हम विज्ञान में सीखते हैं कि स्वर्ग में हमारे पिता भी कैसे परिपूर्ण हैं, तो विचार को नए और स्वस्थ चैनलों में बदल दिया गया है। समान जैसे पूर्ण मनुष्य सहित ब्रह्मांड के सिद्धांत के लिए अमरता और भौतिकता से दूर चीजों के चिंतन की ओर। यीशु ने विज्ञान में सिद्ध पुरुष को सही ठहराया जो इसे दिखाई दिया, जहां पाप करने वाला नश्वर मनुष्य नश्वर प्रतीत होता है। इस सिद्ध पुरुष में उद्धारकर्ता परमेश्वर ने अपनी समानता को देखा और मनुष्य के इस सही दृष्टिकोण ने बीमारों को उपचार दिया। इस प्रकार यीशु ने सिखाया कि ईश्वर का राज्य एक क्षण है और मनुष्य शुद्ध और पवित्र है। ईश्वर ने सभी को मन से बनाया और सभी को पूर्ण और शाश्वत बनाया। अब मैं मेरी विक्रेडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन वैज्ञानिक प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।